हरियाणा के सोनीपत में मस्जिद पर अटैक, 15 से 20 हथियारबंद हमलावरों पर आरोप। गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले पर सुनवाई आज। एससी आज दोषियों की जमानत याचिका पर करेगी सुनवाई। आज सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर बैठक, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के ठाणे में कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह, आज से सत्याग्रह की होगी शुरुआत। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 2 चरणों में होंगे मतदान, 4 और 11 मई को मतदान। 11 आपको बता दें 13 मई को आएंगे नतीजे। कोविड तैयारियों का पता लगाने के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल आज और कल। हिज्जर में निरीक्षण करेंगे मनसुख मांडविया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर प्रयागराज से आ रही है। माफिया अतीक का करीबी उबैद हुआ गिरफ्तार। 2 दिन पहले दर्ज हुआ था मुकदमा। 2 करोड़ की रंगदारी के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा। तो आपको बता दें, माफिया अतीक का करीबी उबैद हुआ गिरफ्तार। माफिया अतीक का करीबी बताया जा रहा है उबैद, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले दर्ज हुआ था मुकदमा। दो करोड़ की रंगदारी के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा। तो माफिया अतीक का करीबी उबैद गिरफ्तार। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। माफिया अतीक का करीबी उबैद हुआ गिरफ्तार। 2 दिन पहले दर्ज हुआ था मुकदमा। 2 करोड़ की रंगदारी के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा। तो माफिया अतीक का करीबी उबैद गिरफ्तार। तो प्रयागराज से अहम खबर, माफिया अतीक का करीबी उबैद हुआ गिरफ्तार। 2 दिन पहले ही दर्ज हुआ था मुकदमा। आपको बता दें, 2 करोड़ की रंगदारी के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा। माफिया अतीक का करीबी बताया जाता है उबैद। और हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राहुल, अतीक का करीबी उबैद गिरफ्तार हुआ है, क्या कुछ खबर है? जी जी, आपसे बता दें कि ये अतीक का जो गुर्गा है वो उबैद, उसने क्या किया था, 2 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी के मामले में उसका मुकदमा दर्ज हुआ था। तो परम मुक्ति थाना अंतर्गत का मामला था। वहां पे कल ये अरेस्ट हुआ है। अरेस्ट करके इसे जेल भेजा गया है। आपसे बता दें कि जहां पर सरकार की जो मंशा है कि जितने गुंडा माफिया पकड़े जाए, वैसे ही अब प्रयागराज में जो पुलिस और एसटीएफ है, ताबड़तोड़ अतीक अहमद गुर्गों पे सब कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। जहां देखें, अभी आपसे बता दें, कुछ दिन पहले एक गुड्डू मुस्लिम की जहां सगाई तय हुई थी, वो भी गुड्डू मुस्लिम को छिपाया गया था, उन पे भी कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। हो सकता है आज उनके ऊपर एफआईआर भी हो जाए, क्योंकि 2 महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर नूरी नाम की है, उसके पे मुकदमा हो जाए। ताबड़तोड़ जो कार्रवाइयां जिस सब करते हैं वो होते दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं न कहीं सवाल है कि मेन मुलजिम जो है गुड्डू मुस्लिम का है, या उसके जो उस दिन बम मारे थे वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इसी पे सवाल उठ रहा है खाकी पे। जी राहुल, ये जो उबैद गिरफ्तार हुआ है, इस पर रंगदारी का मामला, ये कब का मामला है? जी, आपसे बता दें कि ये 4 से 5 दिन पहले का मामला है कि रंगदारी, ये 2 करोड़ की फिरौती मांग रहा था, रंगदारी मांग रहा था। और नहीं तो इसके परिजनों में किसी ने कह रहा था कि किडनैप कर लूंगा, गोली मार दूंगा, ऐसा की धमकी देने के बाद उन्होंने तहरीर दिया। क्योंकि पहले किसी जमाने में था कि धमकी सुन लिया करते थे, लेकिन ये जानते हैं सरकार एक्टिव है, इसीलिए हर आदमी अब
अतीक के खिलाफ में जाकर के, क्योंकि अतीक से जो परेशान थे वो आज थाने में जाके खड़े होकर के खुलेआम बयान दे रहे हैं, जान रहे हैं कि सरकार एक्टिव है, कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। पहले जानते थे कि कार्रवाई नहीं होगी चाहे जहां जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सफेद पोश वाले भी अतीक के सहयोग कर रहे थे, लेकिन आज सफेद पोश कहें या खाकी कहें, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। इसलिए उसके गुर्गे जो हैं, गुर्गों का जो मन था, जो उनके अंदर थी कि हमारा बॉस बैठा है, लेकिन आज बॉस भी टूटा पड़ा हुआ है। जी निश्चित रूप से राहुल, जनता में भय की कमी आई है, अब खुलकर लोग निकल रहे हैं और मामला दर्ज करा रहे हैं। राहुल, आपका इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 करोड़ की रंगदारी के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा। तो आपको बता दें, माफिया अतीक का करीबी उबैद हुआ गिरफ्तार। प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। माफिया अतीक का करीबी उबैद हुआ गिरफ्तार। 2 दिन पूर्व ही दर्ज हुआ था मुकदमा। अगली खबर कुशीनगर से। नगर निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान के बाद लगी आचार संहिता। आपको बता दें, आचार संहिता लगने के बाद हटे राजनीतिक बैनर पोस्टर। तो कुशीनगर से अहम खबर। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद हटे विभिन्न प्रकार के राजनीतिक बैनर पोस्टर। आपको बता दें, बैनर पोस्टर हटाने का कार्य व्यापक पैमाने पर शुरू किया गया। तो कुशीनगर से अहम खबर। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद लगी आचार संहिता। आपको बता दें, आचार संहिता लगने के बाद हटे राजनीतिक बैनर पोस्टर। बैनर पोस्टर हटाने का कार्य तेजी से शुरू किया गया। तो कुशीनगर से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हुई। आपको बता दें, आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही राजनीतिक बैनर पोस्टर, इनको हटाए जाने का कार्य तेजी से शुरू हुआ। तो कुशीनगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो आचार संहिता लगने के बाद हटने शुरू हुए राजनीतिक बैनर पोस्टर। तो बैनर पोस्टर हटाने का कार्य तेजी से शुरू हुआ। तो कुशीनगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता लागू। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी प्रकार के राजनीतिक बैनर पोस्टर को नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। यहां वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। उससे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर, नगर निकाय चुनाव से जुड़ी अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। तो लखनऊ से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। ऐलान के बाद लगी आचार संहिता। आचार संहिता लगने के बाद सभी तरह के राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाए जाने का कार्य तेजी से शुरू हुआ। तो प्रशासन ने बैनर पोस्टरों को हटाने का कार्य तेजी से शुरू किया। तो लखनऊ से अहम खबर। नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी आचार संहिता लागू हुई। आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक बैनर पोस्टर को हटाने का कार्य तेजी से शुरू हुआ। आपको बता दें, नगर निगम, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाने का काम तेजी से शुरू किया। तो आज आचार संहिता लगने के बाद हटने लगे राजनीतिक बैनर पोस्टर। तो ये तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं, ये कुशीनगर की तस्वीरें हैं, जहां प्रशासन के द्वारा राजनीतिक बैनर पोस्टर को हटाया जा रहा है। सभी प्रकार के राजनीतिक बैनर पोस्टर को हटाने का कार्य प्रशासन ने तेजी से शुरू किया है। कुशीनगर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
प्रशासन ने राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाने का कार्य तेजी से शुरू किया। अगली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये सुल्तानपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ भी चुनावी आचार संहिता लगने के बाद बैनर पोस्टर हटाने का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाए जाने लगे। चुनाव के लिए जो है घोषणा हो गई है, तो निकाय क्षेत्र में जो है आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। तो उसके क्रम में ये जो भी नारे लिखे गए हों, राजनीतिक पॉलिटिकल नारे होंगे, पॉलिटिकल होर्डिंग्स से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से ऐसे सामग्री जो उसके प्रतिकूल होगी उसे हटाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, सुल्तानपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली तस्वीर ये अंबेडकर नगर की आप देख पा रहे हैं, अंबेडकर नगर की ये तस्वीर। तो नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी आचार संहिता लागू हुई। आचार संहिता के लागू होने के साथ ही राजनीतिक बैनर पोस्टर सभी तरह के राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाए जाने लगे हैं। तो अलग अलग जिलों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये अंबेडकर नगर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर, कुशीनगर, अमेठी, रायबरेली और बरेली, अलग अलग जनपदों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद लगातार प्रशासन मुस्तैदी से इन बैनर पोस्टरों को हटाने का कार्य कर रहा है। इसी खबर पर हमारे अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ सानू कुमार बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और रणविजय अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सानू कुमार के पास आना चाहेंगे। सानू, रायबरेली में चुनावी आचार संहिता, जैसा कि नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद बरेली में प्रशासन किस तरीके की तैयारियां कर रहा है, खासकर बैनर पोस्टर और तमाम जो आचार संहिता लगने के बाद जो प्रोटोकॉल होते हैं, किस तरीके से पालन हो रहा है उसका बरेली में? कल ही की देर शाम की बात की जाए तो नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और अब जो प्रशासन है उसको भी कड़ी मशक्कत का करने का अब जिम्मा उठाना पड़ेगा। और देर शाम से बात की जाए तो जैसे ही आचार संहिता लागू हुई है उसके बाद से ही बरेली का जिला प्रशासन एक्शन मोड में शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने सख्त आदेश दे दिए हैं नगर निगम को, और जो होर्डिंग लगे हुए हैं जगह जगह, चाहे राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए या फिर जितने भी जो दल हैं उस तरीके के जो फोटो बैनर और होर्डिंग्स और फ्लैक्सी लगी हुई है उनको हटाने का काम शुरू कर दिया है। देर रात कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां पर कलेक्ट्रेट की बात करें, मुख्य चौराहों की बात करें, आयुक्त चौराहों की बात करें, जहां पर राजनीतिक दल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर अन्य राजनीतिक दलों की बात करें, उन सभी के बैनर फ्लैक्सों को हटाया जा रहा है। और कड़ी मशक्कत के बाद जो है देर शाम करीब आधा दर्जन चौराहों से बैनर और पोस्टरों को हटा दिया गया है और अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। आचार संहिता की मानस बात की जाए तो साफ तौर पर से इसमें कड़े रूल्स होते हैं। इसमें किसी प्रकार का जो है सत्ता पार्टी, जो पक्ष की पार्टी है, वो किसी प्रकार का शिलान्यास या फिर समारोह सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकती है। किसी भी प्रकार का जो है सरकारी विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। किसी भी प्रकार का जो गाड़ियों पर जो झंडा लगाया जाता है तो राजनीतिक पार्टियों को उन पर रोक लगा दी जाती है, सायरनों पर रोक लगा दी जाती है। तो तमाम ऐसे तरीके के जो जुलूस होते हैं राजनीतिक पार्टियों के, उन पर सभी प्रकार की रोक लगा दी जाती है। तो आचार संहिता की बात की जाए तो ऐसे कई उनके जो नियम है उनको राजनीतिक दलों को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन कई तस्वीरें चुनाव से पहले ऐसी आती हैं जो राजनीतिक दल उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। धारा 144 की बात की जाए तो उसमें भी ऐसे नियम होते हैं और आचार संहिता की बात की जाए तो उसमें भी सेम तरीके के नियम होते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी, जिला प्रशासन अभी कड़े मशक्कत से जो है बैनर पोस्टर को हटवा रहा है और राजनीतिक प्रकार की जो भी गतिविधियां हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाने का प्रयास कर रहा है। मानस। हाँ शानू, अगर प्रशासनिक तैयारी की बात की जाए, अभी ये बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं, अगर चुनाव से संबंधित प्रशासनिक तैयारी की बात की जाए तो बरेली में वो किस तरीके की चल रही है?
देखिए, निकाय चुनाव की बात की जाए तो पहले भी निकाय चुनाव को लेकर की जो तारीखों का ऐलान होने की जो सुगबुगाहट तेज हुई थी, उसमें भी कई जिला प्रशासन जो है अहम भूमिका निभाने लगा था और अपनी जो तैयारियां थी उनको निर्वहन में जुट गया था। बरेली की बात की जाए तो जिला प्रशासन जो है एडीएमई प्रशासन और एडीएम सिटी को जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है चुनाव संपन्न कराने की, उसी प्रकार से जो है बरेली में अब कल देर शाम की बात की जाए तो आज ही से मुझे लगता है कि मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जो जिला प्रशासन है या फिर जब बरेली के जिला अधिकारी की बात करें या फिर जिला प्रशासनिक अधिकारी की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं इसमें जो है अपनी अहम बैठकों का सिलसिला शुरू कर देंगे और उसमें सख्त निर्देश दे दिए जाएंगे कि किस प्रकार से चुनाव को संपन्न कराना है, किस प्रकार से जो अराजक तत्व होते हैं उन पर रोक लगानी है और किसी प्रकार की जो लापरवाही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि चुनाव का दौरान है और जो बाहर से जो शराब की सप्लाई शुरू हो जाती है उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी। पिछले वर्षों की बात की जाए तो पिछले दौर में जब चुनाव हुआ था, नगर निकाय को चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जो गली मोहल्लों का चुनाव होता है। इस चुनाव में जो है बाहर से जो हरियाणा मार्का की शराब काफी प्रकार से जो है निकलती है, कई जगहों से देखी जाती है कि जो है कि शराब बाहर की आ रही है और बरेली में जो है सप्लाई की जा रही है। तो ऐसी प्रकार की चीजों पर रोक लगाना जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन किस तरीके से रोक लगाया जाता है। अब उसकी बात कर ली जाए कि किस तरीके से तैयारियां तेज हो रही हैं, तो आज ही की बात की जाए तो मुझे लगता है आज से ही कहीं ना कहीं जो है मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और सख्त निर्देश दे दिए जाएंगे। पहली बात, कई प्रकार जो जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं जिनके प्रत्याशी ज्यादा होते हैं उनके साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक की जाती है कि किसी प्रकार की जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लापरवाही ना करें और जो आचार संहिता है उसका कहीं ना कहीं पालन किया जाए। मानस। हाँ सानू, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने सहयोगी अनिल मीणा के पास आना चाहेंगे। अनिल, अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो बुलंदशहर में प्रशासन किस तरह मुस्तैद है? आचार संहिता लागू होने के बाद किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं प्रशासनिक और प्रशासन के द्वारा? अनिल, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी मानस, देखिए जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर में आचार संहिता लगते ही तमाम जिला प्रशासन ने और नगर पालिका और नगर पंचायत के जो कर्मचारी और अधिकारियों पुलिस प्रशासन को लेकर तमाम बैनर उतारने शुरू कर दिए हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं के जो बैनर लगे हुए थे सभी को उतार दिया है और जो कहीं बैनर जो रह गए उनको उतारने का सिलसिला अभी जारी है। अगर बात की जाए नगर पालिका की तैयारियों की, तैयारियां नगर पालिका ने चुनाव को लेकर पूरी तरह से कर ली है और जिला प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और जनपद बुलंदशहर के जो डीएम है चंद्र प्रकाश सिंह, उन्होंने सभी जो राजनीतिक पार्टियां उनके साथ मीटिंग करना भी और अधिकारियों के साथ मीटिंग करना भी शुरू कर दिया है। उनका कहना यह है कि किसी भी हालत में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा और तमाम जिस तरह की, देखिए आचार संहिता लगते ही तमाम जो लोग एकत्रित होते हैं और जो बैनर होते हैं सभी को उतार दिया जाता है और जो सबसे ज्यादा अब जो इस पर जो प्रशासन को ध्यान जो देना होगा, जो हरियाणा मार्का जो या उत्तराखंड मार्का जो जिस तरह से शराब आती है, क्योंकि ये जो शराब ग्रामीण स्तर का चुनाव होता है तो इसमें जो शराब का ज्यादातर आदान प्रदान किया जाता है तो उसको लेकर जिला प्रशासन को भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था रखनी होगी और उसको लेकर अगर बात की जाए कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो अपनी अपनी अभी तो जो पार्टी के जैसे बीजेपी है, समाजवादी है, बसपा के जो कार्यकर्ता है वो भी अभी टिकट लेने के लिए होड़ में बड़ी मारामारी की लगे हुए हैं। तो अब देखना यह होगा कि आखिरकार बीजेपी किस तरह के प्रत्याशी मैदान में उतारती है, क्योंकि जो लोग हैं जो अभी तक नगर पालिका की बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर में नगर पालिका की जो ज्यादातर सीटें थी वो बसपा के खाते में गई थी और जब बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आई थी तो जो बसपा के जो प्रत्याशी जो थे वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन जो अगर नगर पालिका के चुनाव की बात मानी जाए तो नगर पालिका के चुनाव में अधिकांश जो सीटें जाती हैं वो बसपा के खाते में जाती हैं, तो उसको लेकर भी बीजेपी को रणनीति तैयार कर रही है कि आखिरकार जो अब के पूरी सीटों पे जनपद बुलंदशहर में बीजेपी अपना कब्जा करना चाहती है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर में 8 सीट नगर पालिका है और 9 नगर पंचायत है, तो सभी को बीजेपी जीतना चाहती है और उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी पूरी तरह से तैयारी करती है। समाजवादी की बात करें तो समाजवादी की भी लोगों ने पूरी तरह से तैयारी करती है और बसपा भी अपनी पूरी ताकत लगाने में जुटी हुई है। अब देखना प्रशासन की तरफ से होगा कि आखिरकार प्रशासन चुनाव को किस तरह से संपन्न कराता है। हालांकि चंद्र प्रकाश सिंह जो जनपद बुलंदशहर के डीएम है और एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने तमाम तैयारियों को लेकर तमाम पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग करना शुरू कर दिया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम जो ट्रांसफर थे वो एसएसपी ने एक दिन पहले ही तमाम जिले की व्यवस्था को देखते हुए करीब 1 दर्जन थाना प्रभारियों को ट्रांसफर किए थे, क्षेत्राधिकारी को भी ट्रांसफर किए थे, जिससे कि आचार संहिता
लगने से पहले कानून व्यवस्था को सही तरह से बेहतर बनाया जा सके, तो उसको लेकर अब जो जनपद बुलंदशहर में जो ट्रांसफर की थी वो भी खत्म हो चुके हैं। जितने भी जो धार्मिक स्थलों जो कार्य किए जाते थे वो सारे पे प्रतिबंध लग चुका है। आचार संहिता लगते ही जितने भी जुलूस थे सबको बंद कर दिया गया है और न ही कोई व्यक्ति कहीं किसी तरह की कोई मीटिंग कर पाएगा बिना अनुमति के। अब देखना यह होगा कि आखिरकार किस तरह से जनपद बुलंदशहर में प्रशासन कमर कसता है और चुनाव को किस तरह से सफल बनाने में पूरी ताकत लगाता है। तो ये तो अब एक आने वाला वक्त होता है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आचार संहिता लगने के बाद 2 चरण में चुनाव होने हैं, तो जनपद बुलंदशहर में जो चुनाव होगा वो 11 मई को चुनाव होगा और उससे पहले जो तमाम पार्टी के जो राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां करने में जुट गए हैं और सभी अपनी टिकट की मारामारी कर रहे हैं कि हर एक सीट पर कई लोग दावेदार हैं कि अब देखना यह होगा किसकी झोली में कहाँ की कौन सी टिकट दी जाती है। तो ये होगा। अगर पोस्टरों की बात की जाए तो पहासू नगर पालिका की अगर बात की जाए तो पहासू नगर पालिका के कर्मचारियों ने तमाम बैनर पोस्टरों को उतार दिया। नगर पालिका शिकारपुर की बात की जाए, बुलंदशहर की बात की जाए, यानी सभी जितनी भी नगर पालिकाएं सभी की बात की जाए तो प्रशासन ने और नगर पालिका के कर्मचारियों ने पुलिस के साथ मिलकर तमाम बैनरों को उतार दिया है और जो अभी बैनर शेष बचे हैं उनको भी उतारने का काम जारी है। जी मानव। अनिल, आपने शराब की बात की। शराब चुनाव में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, तो अगर शराब की बात की जाए तो 48 घंटे पहले चुनाव आयोग ने जब वोटिंग होगी उसके 48 घंटे पहले सभी शराब की दुकानों पर बंदी की बात की है। ये प्रशासन आपको बता दें, ये चुनाव आयोग के तरफ से शायद ये नई बात की गई है कि 48 घंटे पहले दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसका चुनाव पर कितना असर दिखाई देगा और शराबबंदी से जो तमाम तरीके की घटनाएं, लोग लुभावने चीजें शराब के लालच में वोट की घटनाएं या बातें होती हैं, तो उस पर कितना अंकुश लग सकेगा? देखिए मानव, बिल्कुल अगर शराब की बात की जाए तो शराब को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। अगर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर में ज्यादा शराब आती है, हरियाणा मार्ग का शराब आती है, क्योंकि हरियाणा जो नजदीक हरियाणा जो करीब बुलंदशहर का और नोएडा का ये बॉर्डर सा है, बॉर्डर को लेकर ही वहाँ से शराब की ज्यादा आदान प्रदान होता है। तो उसको लेकर प्रशासन के लिए खास इंतजाम करने होंगे। सभी बॉर्डरों पर सख्त से सख्त चेकिंग करानी होगी। और अगर शराब की बात की जाए तो देहात के जो जितने भी नगर पंचायत के जो और नगर पालिका के जो चुनाव है, जो 9 जो नगर पंचायत है वो करीब ग्रामीण क्षेत्र की नगर पंचायत है और उनमें अनिल आप हमारे साथ बने रहिए, बने रहिए। हम आपसे दोबारा अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक बैनर पोस्टर बड़े पैमाने से हटाए जाने लगे हैं। यहां एक ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव से जुड़ी अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। चुनाव आचार संहिता के बाद सभी जिलों में प्रशासन मुस्तैदी से चुनावी, आपको बता दें, राजनीतिक बैनर पोस्टर हटवाने में और प्रशासनिक तैयारी में प्रशासन पूरी तरह जुट गया है। आचार संहिता लगने के बाद हट रहे हैं लगातार राजनीतिक बैनर पोस्टर। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सानू कुमार बरेली से जुड़े हुए हैं। और इसी खबर पर हमारे जोनल हेड अरविंद श्रीवास्तव सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। अब प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं चुनाव कराने के लिए, क्योंकि बड़े जद्दोजहद के बाद ये तारीखों का ऐलान संभव हो पाया है। तो निश्चित रूप से ये और चुनाव ये भी बड़े पैमाने पर अगले चुनाव की अपेक्षा ये इसमें मतदाता भी ज्यादा होंगे। तो सरकार के लिए चुनौतियां कैसी होंगी और तैयारियां कैसी हैं? जी मानस जी, आचार संहिता लगते ही प्रशासन अपने एक्टिव मोड में आ गया है और रात में ही जितने ही होर्डिंगें लगी थी, कटआउट लगे थे, राजनीतिक सबको उतरवाने का काम कर रहा है। और रही बात प्रशासन चुनाव कराने की, तो लगातार बैठकें कराई जा रही, मीटिंगें कराई जा रही हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस हिसाब से जिला पूरी तरीके से मुस्तैद है चुनाव कराने के लिए। जी, अगर बात की जाए अरविंद जी, अभी कुछ नई घोषणाएं चुनाव आयोग के द्वारा की गई हैं कि शराबबंदी एक बड़ा फैक्टर रहता है चुनाव के दौरान। तो शराबबंदी के लिए चुनाव आयोग ने कहा है 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसका चुनाव पर किस तरीके का असर देखते हैं आप?
जी, आपको बता दें कि जैसे चुनाव के पहले एक दिन पहले दुकानें बंद होती थी, जाहिर सी बात है अब की बार थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है चुनाव आयोग ने। इसका असर पड़ेगा, चुनाव पे पड़ेगा लोगों को, लेकिन अब वही है कि 48 घंटे पहले तो बोल दिया है चुनाव, लेकिन जिसको अपनी व्यवस्था देखनी रहती है, व्यवस्था करनी रहती है, वो 48 घंटे पहले अपनी व्यवस्था प्रत्याशी कर लेता है और करने के बाद वो सामने दिखता है। जी अरविंद जी, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हमारे अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनको आगे उनसे अहम जानकारियां लेंगे उससे। तो अमेठी से हमारे साथ रणविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम अहम जानकारी लेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम इस वक्त आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है और आचार संहिता के लगने के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर हो गया है और राजनीतिक बैनर पोस्टर लगातार हटाए जा रहे हैं, प्रशासनिक तैयारी की जा रही है। अमेठी से हमारे संवाददाता रणविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणविजय, अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में किस तरीके की तैयारियां हैं प्रशासन की? राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाए गए हैं अब तक या नहीं हटाए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही नगर निकाय के चुनाव को लेकर तारीखें कल की डेट में सुनिश्चित की गई, उसी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखा और कल रात से ही जो है आचार संहिता लगने के बाद जो है बैनर व पोस्टर हटाए गए लगातार। जी रणविजय, अगर बात की जाए प्रशासनिक तैयारियों की, तो इस बार के चुनाव में मतदाता, चूंकि पिछले चुनाव की अपेक्षा मतदाता भी ज़्यादा हैं और चुनौतियां भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा हैं, तो प्रशासनिक तैयारी किस तरीके की नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसा कि आप कहना है कि इस बार चुनाव में मतदाता की संख्या भारी होने की वजह से जिला प्रशासन अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ है कि कहीं से किसी भी तरह से चूक ना देखी जाए। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी रणविजय, आपका शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। और शानू कुमार हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए थे। शानू, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनिल मीणा, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें, निकाय चुनाव से जुड़ी अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे थे। हमारे अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम अहम जानकारी, अपने जिलों से संबंधित जानकारियां दी। तो आचार संहिता लगने के साथ ही प्रशासन मुस्तैद हुआ। तमाम तरीके के राजनीतिक बैनर पोस्टर लगातार हटाए जा रहे हैं। चुनावी तैयारियां लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आचार संहिता लगने के बाद हटे राजनीतिक बैनर पोस्टर। चुनाव आयोग के द्वारा तमाम अहम गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसी के अंतर्गत प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अमित नामदेव हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हम आपसे जानना चाहेंगे, निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। अब प्रशासनिक तैयारियां हमीरपुर में कैसी हैं? राजनीतिक बैनर पोस्टर की बात की जाए तो हमीरपुर में अब तक हटाए गए हैं या नहीं हटाए गए हैं? प्रशासनिक तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला हमीरपुर जनपद का है, जहां पर जैसे ही निकाय चुनाव की तारीखें आई है, वैसे ही प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और आगामी 11 मई को दूसरे चरण हमीरपुर में चुनाव होना है, जिसमें 13 मई को सभी के चुनाव परिणाम आएंगे। और बात करें सभी के होल्डिंग और बैनरों की, तो प्रशासन द्वारा जैसे ही चुनाव की तारीखें का ऐलान हुआ है, वैसे ही उन्होंने पूरे होल्डिंग और बैनर हटा दिए हैं। जी, तो आपका इस अहम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हम आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के साथ ही तमाम तरीके के राजनीतिक बैनर पोस्टर लगातार प्रशासन के द्वारा हटवाए जा रहे हैं।
निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर। बात करते हैं अगली खबर की। आगरा से अगली खबर है, युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है। युवक को गिरा कर पीटा गया। आपको बता दें मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। खंडोली के गांव बासपुर रिसाल का यह मामला बताया जा रहा है। तो मारपीट का यह वीडियो वायरल खंडोली गांव के बास रिसाल का यह मामला बताया जा रहा है। तो आगरा से अहम खबर, युवक के साथ जमकर मारपीट का यह वीडियो वायरल हुआ है। युवक को गिराकर पीटा गया है। तो ये वीडियो में साफ तौर से आप देख सकते हैं युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। वीडियो वायरल हुआ है। तो आगरा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, युवक के साथ की गई है मारपीट का वीडियो वायरल। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।